जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड रेवेन्यू। और सबसे बड़ी बात, इस एक साल में 95,000 करोड़ या हम कह लें 90,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर इस सिंगल ईयर में मिले। और दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब इन्हें रेवेन्यू दिया हुआ है। और वो भी देखेंगे प्रॉफिट ये क्या देती है Q4 में, वो अपडेट देखेंगे। साथ ही साथ कुछ और शेयर जहां पे दो कंपनियों में स्प्लिट होने वाला है, दोनों ही बेहतरीन कंपनियां जिनमें स्प्लिट का खबर है, जिसको हम कवर नहीं कर पाए और आज लगा कि भाई आप तक पहुंचाऊं, तो वो चीज़ मैं पहुंचा रहा हूं। और दोस्तों, 3 से पौने 4 रुपये के बीच का शेयर, पेनी शेयर, हम कहें बर्बाद शेयर, इसको खरीदने के लिए अडानी, ऑथम इन्वेस्टमेंट और बड़े बड़े प्लेयर लाइन में, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पर दोस्तों, एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका खरीदारी और बिकवाली से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो ये खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी इस स्टडी में। और दोस्तों, जब स्टडी आप तक रखी जाती है तो आप उसको देखें और फर्दर स्टडी करें, है ना, एंड उसके बाद आप अपने डिसीजन लें। यहाँ पर इतनी सारी बातें आपके सामने होंगी। आप देख सकते हैं सिंगल डे की परफॉर्मेंस, फिर मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए 1 मंथ में इसमें फ्लैट है, 6 मंथ में पैनिक आया है। और दोस्तों, अगर 1 ईयर का डेटा दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा गिरावट के तौर पे है। लेकिन 5 साल के इसमें देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं। आप ये देख सकते हैं कौन सा टाइम है ये, तो दोस्तों 2024 का जुलाई, जहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। और वही डेटा अभी हमारे सामने भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने इस साल लगभग 27,350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है, जो कि इसके पिछले साल की तुलना में 19% ज़्यादा है, पूरे 4 क्वार्टर Q4 मिलाकर। तो अभी इसने रिजल्ट तो अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन एक अपडेट आती है ना, वो अपडेट दे रही कंपनी यहाँ पर, और आज ही दी है। 27,350 करोड़ की इसका रेवेन्यू हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो 92,534 करोड़ तक पहुँच गया है। और कंपनी की कुल ऑर्डर बुक दोस्तों 1,95,000 करोड़ रुपए की हो गई। कितनी? 1,95,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक के साथ काम कर रही कंपनी, डबल डिजिट के अंदर। अगर हम देखें तो इसने बड़े बेहतरीन तरीके से काम किए हुए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा काम यहाँ करते हुए नजर आ रही कंपनी। अगर हम बात करें तो कंपनी कौन सी है, तो अगर आप इसका गौर करेंगे तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल। अगर आप गौर करेंगे तो बड़े बेहतरीन परफॉर्मेंस इसके आ रहे हैं नज़र। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं प्रोमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने हल्का सा माल बेचा, तो सामने डीआई ने आप देख सकते हैं एक बड़ा माल खरीदा है, 0.7 to 0.8%। अगर हम देखें नियर अबाउट 0.25% की खरीदारी हुई है और माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। तो ये बात आप अंदाजा लगा लें। पहले भी देखें जितना माल था फिर बड़ा था, फिर हल्के से 2 क्वार्टर में बिकवाली हुई, और अभी आप देखें एफआई के सामने डीआई खरीदारी कर रहा है। इसके सामने अगर हम बैलेंस शीट देखें, 23,000 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है, 23,500 करोड़ के रिजर्व्स। आप ईयरली इसका डेटा देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अभी 27,000 करोड़ से ऊपर का देखा, ट्रेलिंग 12 मंथ में ये वही डेटा है। आप देखें अभी तक इसका डेटा क्या है, 30,441 करोड़ रुपए की सेल्स होती हुई नजर आई है ना। अगर आप देखें तो ज़बरदस्त और रिकॉर्ड रेवेन्यू करते हुए नजर आ रही कंपनी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 519 करोड़ तक जा सकता है, जो कि कंपनी लॉस में आ गई थी एक वक्त में, तो बड़ा प्रॉफिट करती नजर आएगी। और क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ग्रोथ दिखाई हुई है। ये एक डेटा आपके सामने इसका, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। अगर मैं आपको इसने जो पीडीएफ आज दिया है मार्केट को, जो जानकारी दी है, देख सकते हैं यहाँ पर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आज ही के दिन 20 तारीख को, है ना। यहाँ पर आप सब चीज़ें यहाँ भी गौर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ भी उन्होंने सब वही बताया हुआ है जो उधर मैंने आपको हिंदी में बताया। 92,000 करोड़ के ऑर्डर मिले, 1,95,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है ना। साथ ही साथ अलग तरह की वही इनके पास इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर, है ना, ग्रीन एनर्जी के अंदर 8.1 गीगावाट, ये सब कुछ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं किसमें, तो दोस्तों यहाँ पर भेल में। और दोस्तों, अगला शेयर पेनी शेयर बर्बाद हो चुका। और दोस्तों बर्बाद, जबकि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप था, बर्बाद हुआ। और बर्बाद होने के बाद
अब यहाँ पर 25 इंटाइटीज़ जो है वो एलिजिबल हैं काय के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी का केस है उसके अंदर यहाँ पे तो इनको खरीदने के लिए कौन आगे आए या किनको फाइनलाइज किया गया है, तो आप देखते हैं 25 जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला है ना। 10 जनवरी को भी जो मैंने डेटा आपको दिखाया था दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं है ना, प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स जो आ चुके हैं यहाँ पर। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन CIRP, उसके तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम बड़े हैं दोस्तों, छोटे मोटे नाम नहीं है। आप अंदाज लगा सकते हैं कंपनी में अदानी इंटरप्राइज, ओथुम, जिन्होंने यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों अच्छी खासी होल्डिंग और अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई। प्रताप स्नैक्स के अंदर भी होल्डिंग बढ़ाई इन्होंने। डालमिया सीमेंट, DK, GMR बिजनेस इंडिया, JC फ्लावर्स है ना, जेठारी थर्मल, जैक्सन, JP इंफ्राटेक, और उसके बाद जिंदल इंडिया पावर, जिंदल पावर, कोटक अल्टरनेट असेट मैनेजर्स लिमिटेड, इन्होंने दिखाई है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ओबेरा रियलिटी, ओरिएंटल है ना, पश्चिम सागर प्रोजेक्ट, पतंजलि आयुर्वेदा, PNC इंफ्राटेक, रश्मि मेटलिक है ना, सरिसा टेक्नोलॉजी, सिग्मा, टोरेंट पावर, वेदांता और विंचेन, ये 25 को फाइनलाइज किया गया है। अब देखते हैं किसकी झोली में गिरता है शेयर और कौन है। यह शेयर कहना भी गलत है, कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट दोस्तों, बैंक करप्ट, डिफॉल्टर, जो भी कहें सब कुछ। अब दोस्तों जयप्रकाश एसोसिएट्स अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 15 अप्रैल के बाद यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको। 3 रुपये 70 पैसे तक भाव पहुँच गया इसका। मैं ये कहूँगा न्यूज़ के दम पे, रिव्यूज़ के दम पे नहीं, देखते हैं कहाँ जाती है, फिर इसमें इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कैसी होती है वो देखने को मायने रखने की बात। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें है ना, आप मैक्सिमम देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक वक्त था कि बहुत सक्सेसफुल 2008, और 2008 के बाद की मंदी में इनका सूपड़ा साफ हो गया दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है, और इसको खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं कौन, बड़े ग्रुप। तो इन ग्रुप की वजह से ऐसा नहीं हो कि फिर से रिटेल इन्वेस्टर की आदत है वो इसमें घुस जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। आप यहाँ देखें ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रमोटर हैं, FI के पास हल्की होल्डिंग, BI के पास 8% है, और यहाँ सारा माल पब्लिक के पास भरा पड़ा है। तो देखते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए अच्छी खबर है, क्या होता है आगे। दोस्तों एक बड़ा शेयर, बड़ा प्लेयर, ज़बरदस्त, इसकी हम सब डिवीज़न या स्प्लिट को मिस कर गए। अब उसकी रिकॉर्ड डेट जो आई है देख सकते हैं कब है, 7 मई। अगर आपके पास इसका शेयर है तो दोस्तों यहाँ पर 1 के मुकाबले 5 शेयर, इसकी जो फेस वैल्यू है ना 10 की है, तो अब ये 2 में टूटेगी दोस्तों। मतलब एक शेयर की वैल्यू 2 रह जाएगी, तो सीधी बात है आपके पोर्टफोलियो में 1 के मुकाबले 5 शेयर हो जाएंगे, है ना। तो ये कब है, 7 तारीख को। अब कई लोग क्या इस चक्कर में खरीदारी करने पहुँच जाएंगे। मैं आपको एक बात कह दूं कि शेयर के परफॉर्मेंस पे मायने रखता है स्प्लिट और बोनस, डिविडेंड, बायबैक सब। शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको कोई सेंस नहीं है इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप देख सकते हैं 7 मई है, 10 की फेस वैल्यू अब क्या है, आप देखते हैं 2 रुपये पर टूट जाएगी और 5 शेयर आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्ड डेट क्या है, 7 तारीख। अगर हम बात करें, हम ये किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, इन्फो एज, जिसको क्या नाम से बुलाया जाता है, Naukri.com। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं इन्फो एज, फ्लैट रिटर्न से 1 मंथ में क्या है, गिरावट, 6 मंथ में पैनिक, 1 ईयर में देखेंगे तो इसने बाउंस बैक जरूर किया, और 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो ये वो लेवल था जहाँ पर भर के माल खरीदा गया था दोस्तों, है ना। और यहाँ से जब गिरा था तो 2-2.5 हज़ार तक भी आई थिंक आया था, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल 2-2.5 हज़ार तक आया था। ये एडजस्टेड प्राइस है दोस्तों, बड़ी मार पड़ी थी, इसको पटक दिया था 6,000 रुपये के लेवल से। यहाँ भी करीब करीब वो 6,000 6,500 रुपये का, 7,000 रुपये का लेवल था, उस लेवल को भी अभी अचीव नहीं किया इसने, और किया भी है तो आप देखते हैं यहाँ पर, है ना, 1 ईयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल यहाँ पहुँचा जरूर, है ना, 9,000 तक का। और उसके बाद आप देखें कि गिरावट अच्छी तगड़ी हुई है इन्फो एज के अंदर। इन्फो एज क्या है, तो दोस्तों बड़े प्लेयर की होल्डिंग है इसके अंदर। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ दिसंबर के डेटा के अनुसार प्रमोटर 37%, फॉरेन इन्वेस्टर्स माल बढ़ा लिया, डोमेस्टिक्स ने हल्का कम किया है। बाकी माल आपको यहाँ किसके पास दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको पब्लिक और उसके सामने अदर्स, इन्फो एज। और दोस्तों अगला शेयर जो कि स्प्लिट होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रैल 25 इसकी तारीख है दोस्तों। अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड डेट का मीनिंग क्या होता है, इससे पहले आप खरीदेंगे तो आपको ही मिल जाएगा। 25 से पहले खरीद लें, 24 में खरीद लें, 23 में खरीद लें आप। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे जो एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 है, उसको 2 शेयर में बांटेंगे जिसकी फेस वैल्यू 5 हो जाएगी, जो कि अभी मैंने समझाया था। मतलब सीधी बात है, अगर आपके पास इसका एक शेयर है ना, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, तो यहाँ 2 शेयर हो जाने वाले हैं जिसकी फेस वैल्यू 5 हो जाएगी दोस्तों, है ना, सिंपल सी बात है। और रिकॉर्ड डेट क्या है, तो 25 अप्रैल, ध्यान रखना 25 अप्रैल। तो आज क्या हो चुकी है आपके सामने यहाँ पर 20। तो दोस्तों इस हफ्ते में इस पर नज़र रखना। बात किसकी हो रही है यहाँ, तो एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, आप देख सकते हैं एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड शेयर का नाम है यहाँ।
एमी ऑर्गेनिक्स में अगर हम देखें चार्ट क्या बता रहा है, गिरावट है, 1 मंथ में गिरावट है, 6 मंथ में हल्की सी तेज़ी 47%, 1 ईयर में देखें 96% की रिकवरी है। और मैक्सिमम देखें दोस्तों तो लिस्टिंग के वहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम बना था जरूर इसमें, फिर एक लंबी गिरावट और उसके बाद वापस तेज़ी की तरफ है। टोटल 91% के रिटर्न है और लिस्टिंग इसकी पुरानी दोस्तों 4 साल में रिटर्न, क्योंकि जब से लिस्टिंग हुई उसके बाद से ही पूरा केमिकल सेगमेंट डाउन है। तो देख सकते हैं आप, जो लोग सोचते हैं ना कि मार्केट में पैसा लगाते ही खूब पैसा बनता है, तो आप देख लें कितना लंबा कंसोलिडेशन चलता है। शेयर ख़राब नहीं है, कंपनी ख़राब नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है, आप देखें यहाँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। मार्च का डेटा आ गया यहाँ पर, और मार्च के डेटा में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 35.96% प्रमोटर, एफआई की होल्डिंग बढ़ गई है, डीआई की होल्डिंग कम हुई है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो होल्डिंग और पब्लिक की थी वो हल्की सी बढ़ी है। तो शेयर में कोई कमी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि स्प्लिट, बायबैक, डिविडेंड के चक्कर में नहीं खरीदें। कई लोग बोलते हैं सर फिर आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो भैया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मायने रखता है। अगर मान लो आपके पास एमी ऑर्गेनिक के शेयर हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डेट क्या है, स्प्लिट हो रहा है, बोनस हो रहा है, डिविडेंड हो रहा है। और अगर आपको लगता है इसका बिजनेस बहुत सॉलिड है तो फिर आप स्वतंत्र हैं आपके डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।